एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम प्रेमदास था। वो व्यक्ति बहुत गरीब था, मुश्किल से उसका घर चलता था। उसके घर में उसकी पत्नी और बच्चे रहते थे। प्रेमदास बहुत मेहनती था, लेकिन उसके पास ऐसी कोई जमीन नहीं थी कि उस पर वो खेती कर सके। एक दिन प्रेमदास भोजन कर रहा था। उसके पास उसकी पत्नी आती है और कहती है कि स्वामी, क्यों न आप अपने राज्य के राजा के पास जाकर अपनी गरीबी के बारे में बताएं। क्या पता राजा को हमारी स्थिति देखकर दया आ जाए और हमें खेती करने के लिए खेत दे दे। अगले दिन प्रेमदास अपनी पत्नी के कहने के अनुसार राजा के दरबार में जाकर अपनी स्थिति को बताता है। राजा को उसके परिवार के ऊपर दया आ जाती है और उसे उसके घर के पास खाली पड़े एक खेत में खेती करने के लिए कहता है। प्रेमदास अपने घर पर आकर अपनी पत्नी को ये बात बताता है। दोनों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। सुबह प्रेमदास और उसकी पत्नी खेत में जाते हैं और खेत की जुताई करना शुरू करते हैं। खेत की जुताई करते समय उस खेत में से उन्हें एक सोने की ओखली मिलती है, जिसे देख प्रेमदास बोलता है, इसे हमें राजा को देना चाहिए। लेकिन उसकी पत्नी उसे समझाती है कि अगर आप इस ओखली को राजा के पास लेकर जाओगे तो राजा इसकी मूसली भी आपसे ही मांगेंगे, फिर आप कहाँ से दोगे। लेकिन प्रेमदास ने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। उस ओखली को लेकर राजा के दरबार में पहुंचकर सारी बात सच सच बता दी। वहीं बैठे एक दरबारी ने राजा को समझते हुए कहा कि महाराज, ओखली और मूसली दोनों एक साथ रहते हैं, जरूर इसने मूसली को छिपाकर रखा है। राजा ने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि इसे कारागार में डाल दो और तब तक मत छोड़ना जब तक यह मूसली के बारे में न बता दे। प्रेमदास को कारागार में डाल दिया गया। इसके अलावा उसे बहुत परेशान किया गया। एक बार राजा उस कारागार के पास से गुजर रहे थे तो प्रेमदास अपने आप से बोला, काश मैंने अपनी पत्नी की बात मान ली होती तो आज मेरा ये हाल नहीं होता। उसकी आवाज राजा के कान में पड़ जाती है। उसकी पत्नी ने उसे क्या कहा था, उसके बारे में जानने के लिए राजा ने उसे अपने पास बुलाया। प्रेमदास राजा से बताता है कि उसकी पत्नी उसे इस ओखली को आपके पास ले जाने के लिए मना कर रही थी। वो कह रही थी कि अगर आप इस ओखली को राजा के पास ले जाओगे तो राजा आपसे मूसली भी मांगेंगे और आप कहाँ से दोगे। राजा उसकी पत्नी को दरबार में बुलाता है और उसकी बुद्धिमत्ता के लिए उसे सम्मानित करता है। इसके अलावा उस खेत को प्रेमदास को हमेशा के लिए दे देता है। अब दोनों मिलकर उस खेत में बहुत सारे अनाज पैदा करने लगते हैं, जिससे प्रेमदास खाने पीने के अलावा बाजार में बेचने भी लगा। इस तरह से उसकी आर्थिक स्थिति सुधार गई।